नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में जो वोटिंग हुए हैं, बम्पर वोटिंग हुए हैं, अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि योगेंद्र यादव अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, किसान आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ खड़े थे। इसके साथ पहले आम आदमी पार्टी में थे, न जाने कितनी बार इन्होंने पाला बदला और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बताते भी हैं। लेकिन देखिए, चुनाव के पहले इनकी भविष्यवाणी जो होती है वो ठीक उल्टी हो जाती है। अब पहली बार योगेंद्र यादव ने ये बातें कही है कि राजस्थान में कांग्रेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, या तो त्रिशंकु विधानसभा आएगी या फिर मामूली बहुमत से बीजेपी आएगी। मतलब कि योगेंद्र यादव भी मान रहे हैं कि या तो त्रिशंकु विधानसभा आ सकती है, मतलब किसी की कोई बहुमत नहीं, और लगभग आसपास का मामला, या फिर मामूली बहुमत। अब देखिए, हर जगह चर्चा तो मामूली बहुमत की है। भाजपा भी कह रही है, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, भाजपा को छोड़िए, अपनी पार्टी की तारीफ करेगी ही, एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं। और आज भी मैंने आपको सट्टा बाजार का बताया था कि इस तरीके से सट्टा बाजार में भी ये बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 122 से 124 सीटें ला सकती है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस पार्टी 62 से 65 सीटें। अब योगेंद्र यादव के लिए नए नए कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। देखिए, अरविंद चोटिया हैं, वो लिख रहे हैं, योगेंद्र यादव को सुना जाना चाहिए। देश में जब चुनाव विश्लेषक ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, तब से योगेंद्र यादव चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं और इस विधा के बड़े चेहरे हैं। रिजल्ट के दिन हम उन्हें सुबह से लेकर देर रात तक टीवी पर लगातार सुना करते थे। योगेंद्र यादव ने ही कह दिया है कि भाजपा की मामूली बहुमत आ सकती है। मतलब देखिए, मोदी विरोध में योगेंद्र यादव ने भी मान लिया कि यहां पर हार होने वाली है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है। अब रात रात भर विधायकों से अशोक गहलोत बात कर रहे हैं। ये सब दिखा रहा है कि कांग्रेस की वहां पर वाकई स्थिति खराब है, जड़ से कांग्रेस वहां पर खत्म हो रही है, और ये वजह बहुत सारे कारणों से हो पाया है। सचिन पायलट के साथ नाराजगी, अपने ही विधायकों को नाराज करना, मनमानी करना, पेपर लीक होना, वहां बहुत सारे मुद्दे ज्वलंत हुए। आपको मैंने बार बार बताया है, तो अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो लगातार सट्टा बाजार हो जाए, ओपिनियन पोल सामने आ जाए, जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, तो दिख रहा है कि भाजपा बहुमत से आने वाली है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, भाजपा बहुमत से ही नहीं, वहां पर कुछ विधानसभा सीटों पर भी दिवाली जैसा जश्न दिखाई जा रहा है। तिजोरा की बात करूंगी, बाबा बालकनाथ की, वहां से प्रत्याशी हैं इमरान खान, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कि बसपा से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। वहां पर तो दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी ही बाबा बालकनाथ योगी जीत गए हैं, जिनको कहा जा रहा है कि राजस्थान के अगले सीएम हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक और बड़ी खबर सामने आई है, किस तरीके से यहां पर कांग्रेस के एक दिग्गज विधायक पर एफआईआर दर्ज हो गई। बता रहे आपको, भाजपा नेता लखावत नाराज है, बोले कि कांग्रेस को देंगे उचित जवाब। यह पूरा मामला है जब राजस्थान के नवलगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है। इस पर भाजपा ने ओंकार सिंह लखावत से अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। बता दें आपको, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हो रही थी, तब उस दौरान परसरामपुरा में भाजपा नेता ओमेंद्र चारण पर हुए हमले में रविवार को गोधरा पुलिस थाने में नवलगढ़ विधायक कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार समेत 12 पर जानलेवा हमला का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप है कि कांग्रेस विधायक और उनके समर्थक ने भाजपा नेता को घेर कर मारने की कोशिश की थी। सोमवार को नवलगढ़ अस्पताल में भर्ती घायल भाजपा नेता ओबेंद्र चारण ने भाजपा के वरिष्ठ ओंकार लखावत मिलने पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। इस मौके पर मीडिया के सामने भी नाराजगी अपनी दिखाई भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत ने। उन्होंने कहा कि ओमेंद्र चारण पर नहीं, बल्कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर यह हुआ है। ये लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा इस हमले को उचित मंच पर जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को ऐसे कृत्यों पर अंजाम भुगतना होगा। तो आपने देखा किस तरीके से ऐसे कृत्य करने वाले पर बाहर निकालने की बात भाजपा पार्टी करती आई है, और एफआईआर कांग्रेस के नेता पर दर्ज हो चुकी है। इस संबंध में ओमेंद्र चारण के पुत्र विवेक चारण ने मामला दर्ज कराया है। विधायक सहित दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, और इस तरीके से वहां पर भाजपा नेता लखावत की नाराजगी सामने आई है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो लगातार भविष्यवाणी राजस्थान को लेकर चली आ रही है, उस पर भी और कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, ब्रह्मदत्त लिख रहे हैं कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री पद का लालच और प्रदेश अध्यक्ष का पेपर कांड है। गोविंद सिंह डोटासरा, देखिए, मैंने देखा कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि डोटासरा के कारण कांग्रेस की राजस्थान में साख हिली,
कांग्रेस के जो दाव थे वो उल्टे पड़े और डोटासरा बड़े नेता हैं, कांग्रेस में अहम पद पर हैं राजस्थान में, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम सामने आना, उनके बेटों पर भी एफआईआर दर्ज हुई, समन जारी किया गया और जिस तरीके से राजस्थान में बड़े बड़े यहाँ गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की गई क्योंकि उनका नाम सामने आया, तो ये दिखा रहा है कि राजस्थान में केवल एक कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे ये बातों का पता चल रहा है कि किस तरीके से वहां बीजेपी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए पूरी जान लगा दी गई है। और इसके साथ ही जहां जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई ये हमने देखा, वहां वहां तस्वीरें बदली और इसे साफ हो रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन हालांकि रिजल्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा और रिजल्ट भी चौंकाने वाले होंगे क्योंकि पहले से ही ओपिनियन पोल ये दिखा रहे हैं कि वहां पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की स्थिति बुरी हुई है और ये अंतरकला कांग्रेस की वजह से हुई है। कांग्रेस के अंदर चल रही अंतरकला, वैसे भी हमने देखा खड़गे की बात को कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं सुन रहे हैं, तो यह दिखा रहा है कि जब नेताओं की बात ही नहीं सुनी जा रही है तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कितनी कमी रही होगी। लेकिन फिलहाल योगेंद्र यादव जी का वीडियो वायरल हो रहा है जहां उन्होंने कहा था कि अब यहां त्रिकोणीय विधानसभा आएगी या फिर मामूली सी बहुमत से भाजपा जीतती दिखाई देगी, जो कि खुद मोदी विरोधी हैं। कई बार मोदी के अगेंस्ट इन्होंने रैलियां की और सबसे बड़ा और व्यापक उदाहरण है किसान आंदोलन का, जो कि 2 साल पहले हुआ था। किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव ने यह दिखा दिया था कि कितनी कट्टरता के साथ वो मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। और जब उनसे बातचीत भी की गई थी, जब मैंने भी योगेंद्र यादव का इंटरव्यू लिया था, बातचीत की थी उनसे, तो उन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख रखा था। अब वही योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि यहां पर मामूली बहुमत से भाजपा जीत सकती है। तो समझ जाइए राजस्थान में ये दिलचस्प चुनाव कितना रहा। राजस्थान में कांग्रेस की बुरी स्थिति होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक बार फिर से बैठकर विश्लेषण करना होगा कि क्या कमी रही, आखिर क्या रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने की वजह से राजस्थान का चुनाव हार गए या फिर गहलोत को ज्यादा तरजीह देने की वजह से ये वाकई राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति हुई है, जो हम लगातार अपने अनुमान में दिख रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं और सट्टा बाजार के जो लगातार अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, योगेंद्र यादव के बाद भी लोग अब ये लिख रहे हैं कि अब भाजपा का आना तय था क्योंकि राजस्थान में घोटाले ज्यादा हुए हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर महिलाओं के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ हो। होते हैं हर जगह, लेकिन आंकड़ा राजस्थान ज्यादा पार कर रहा था। तो ये सब तमाम मुद्दे थे जो मैंने आपको बता दिए। फिलहाल योगेंद्र यादव की बातों से आप कितनी अपनी राय सहमत रखते हैं या असहमत हैं, कमेंट में बताइए। शुक्रिया।